दूसरा ये जो केजरीवाल कहते हैं बार बार फ्री की रेवड़ी बीजेपी बंद कर देगी, बीजेपी आई तो फ्री की रेवड़ी बंद कर देगी, क्या जनता फ्री की रेवड़ी के चक्कर में केजरीवाल को वोट देगी? क्या 2014 में प्रधानमंत्री जी देश में आए थे, मजदूरों के लिए जो मनरेगा स्कीम आई थी वो मनरेगा स्कीम आज तक बंद हो गई है क्या? और केजरीवाल जी जो फ्री की रेवड़ी कर रहे हैं, मुफ्त बिजली की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त की बिजली के जगह पे एक ऐसा अच्छा नायाब तरीका निकाला है कि पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो और सोलर पैनल के द्वारा प्राकृतिक बिजली लोगों को मिल सके, और साथ में 75,000 से 80,000 तक की वो सब्सिडी भी दे रहे हैं ताकि लोग अपनी एनर्जी तो खुद चलाएंगी, साथ में जो सरप्लस उसको बेच करके भी इनकम कर सकते। और ये परमानेंट व्यवस्था है, ये कोई चुनावी जुमला लालीपाप नहीं कि हर बार आएंगे कि हमें सत्ता में ला दो जी हम बिल माफ कर देंगे। ये तो एक बार वो दे रहे हैं और सबको दे रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं कर रहे। कोई आज तक कभी तक कोई भेदभाव नहीं है, किसी को घर देना हो सब कुछ ऑनलाइन जा रहे हैं, ऑनलाइन में क्या भेदभाव हो सकता है किसी के साथ? मोदी जी बार बार आग्रह करते हैं, जनता से आग्रह करते हैं, 2 रैलियां की इन्होंने और उससे पहले की है, और 47,000 करोड़ के मतलब दिल्ली को काम जो सौंपी है, सौगात सौंपी है प्रधानमंत्री मोदी ने, तो वहाँ पे कई शब्द ऐसे प्रयोग किए हैं, शिक्षा में घोटाला सुना होगा आपने, आप तो गए थे वहाँ पे, और वो बुजुर्गों की पेंशन में घोटाला, इस तरह शब्द प्रयोग किए। जो केजरीवाल कहता है यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, शिक्षा अच्छी है, महिलाओं को फ्री बिजली मिल रही है, फ्री यात्रा मिल रही है, तो घोटाला कहाँ किया है? शिक्षा अच्छी मिल रही तो समग्र भारत समग्र शिक्षा अभियान करके एक योजना चलती, उसके लिए जितना पैसा केंद्र सरकार ने भेजा उसका आधा भी दिल्ली सरकार ने अभी तक स्कूलों में लगाया नहीं है, शिक्षा में लगाया नहीं, वो पैसा कहाँ गया? सब पैसा तो प्रचार में जा रहा है ना। सर एक बात बताइए, जैसे कि केजरीवाल बुजुर्गों को धार्मिक यात्रा कराते हैं, बुजुर्ग पेंशन देते हैं, बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखते हैं, और महिलाओं को खासतौर पर जो सुविधाएं दे रहे हैं वो कहते हैं अगर मेरी सरकार गई दूसरी सरकार आई सब रेवड़ियां बंद हो जाएंगी। देखिए ये केजरीवाल का कहना बिल्कुल सरासर गलत है। सरकार की उससे बड़ी बड़ी योजना और ज्यादा पैसे की हैं जिसको दिल्ली में इसने लागू नहीं किया। दूसरी बात जो कह रहे हैं वो तमाशा है, वो इतना सफेद झूठ बोलता है, और जनता जो है 20 रुपए 25 रुपए बस के किराए के लिए लालच में आ जा रही है, लेकिन उस डिपार्टमेंट जिसमें सब्सिडी है उस डिपार्टमेंट में जाके अंदर देखिए कि उसका बजट जो है वहाँ वेतन नहीं लोगों को मिल रहा है। वहाँ पर लोग 4-4 महीने से अभी बस जो चलती है जिससे महिलाएं फ्री चल रही हैं उसके कंडक्टर और ड्राइवर से आप पूछिए, सब कहेगा कि 4 महीने 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। पैसा कहाँ जा रहा है? सारे जो फ्री की स्कीम इन्होंने किया है सारे में घोटाला। बिजली घोटाला बिजली जो है दिल्ली पैदा करती है। वो तो ये कहते हैं कि मैं अमीरों से लेता हूँ गरीबों को बांटता हूँ। अमीरों से लेते हैं गरीबों के बांटते, तो अमीर कितने हैं गरीब कितने हैं? अमीर गरीब कौन है? गरीब इनके ख्याल से गरीब वही है जो बांग्लादेश से आया है, म्यांमार से आया है, आसाम से आया है, आके जो झुग्गी झोपड़ी में बसा है उसी को ही गरीब मानता है, उसी को गरीब मानता है। और केजरीवाल की जितनी सब्सिडी की स्कीमें हैं सब में घोटाला है। स्कूल में फ्री शिक्षा, फ्री ये चिकित्सा करा रहा है। आप जाके देखिए कि मैंने 7 घंटा 5 घंटा का वो कार्यक्रम है, कौन टोल कहता है उसको, मोहल्ला क्लिनिक में उसमें 500 मरीज देखे जाते हैं। संभव है कभी? सर ये बताइए कि केजरीवाल ने घोषणा की है जो ऑटो वाले हैं उनको 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा, 10 लाख का नॉर्मल बीमा, 1 लाख रुपए बेटी की शादी में और 2,500 रुपए वर्दी के लिए एक्स्ट्रा देंगे वो। इसमें उसने नया क्या किया है? झूठ बोलता है हमेशा, अब भी झूठ बोला उसके अंदर। अगर इसके सामने हम देखें माननीय प्रधानमंत्री केवल और केवल झूठ है। अगर इसने पहले ही देना होता 10 साल पहले देता ना, 10 साल से राज कर रहा है, अभी क्यों याद है उसको देना? क्यों उसे खतरा लग रहा है क्या? अगर उसको देना होता तो वो पहले देता। अब विधानसभा का चुनाव आ गया है, उसको डर लग रहा है कि मेरी कुर्सी खिसक रही है, तो वो झूठे झूठे वादे कर रहा है। कहीं पर 2100 रुपए दे रहा है, कहीं का 18,000 रुपए दे रहा है, ग्रंथियों को 18,000 रुपए दे रहा है। 10 साल से कहाँ पर था? जो भाजपा के जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है देश के, उन्होंने जो भी कहा वो किया। उनकी जो भी योजनाएं हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर उज्ज्वला की योजना के अंदर हमने लगभग 14 लाख सिलेंडर बांटे हैं तो उसमें सलमा को भी दिया है और राधा को भी दिया है। ये नहीं कि वो मुसलमान उसको नहीं देंगे, कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। ये भेदभाव पैदा कर रहा है कि मैं पंडितों को दूंगा, मैं गुरुद्वारे में दूंगा, मैं इसको दूंगा उसको दूंगा। ये क्या मतलब है? कांग्रेस ने कहा है कि उनकी सरकार आती है दिल्ली में तो 2100 केजरीवाल देंगे, 2500 रुपए महीने देंगे महिलाओं को। अगर दिल्ली सरकार का जितना बजट है ना, उस बजट के अंदर भी ये पैसा पूरा नहीं कर सकते। जितनी आदि शक्ति जितनी महिलाएं हैं
तो ये केवल लुभावने वादे ना करें तो मैं समझता हूँ अच्छा होगा। दिल्ली को देखना चाहिए कि अपनी जेब में कितना पैसा है। जेब में 1 रुपया और हम खर्च करेंगे 10 रुपए, तो ये हो नहीं सकता। दिल्ली सरकार का बजट इतना नहीं है कि वो हम इतना पैसा दे सके। कर्नाटक में डिप्टी सीएम है डी शिव कुमार, उन्होंने कहा कि हम कर्नाटक में दे रहे हैं, ऐसे यहाँ देंगे, ये हमारा वायदा है। दे रहे हैं कर्नाटक में। अभी कर्नाटक में वो दे रहे हैं, यहाँ पर कैसे देंगे? मगर जो दिल्ली के अंदर हालात है, मैं दावा कर सकता हूँ कि वो कभी भी केजरीवाल ऐसा काम नहीं करेगा। और सीधा पर सीधा कांग्रेस ने कहा है। हाँ, कांग्रेस पहले कांग्रेस ने कहाँ पर पैसे दिए जो अब उन्होंने यहाँ पर कह दिया? दिल्ली के अंदर सालों सालों की सरकार थी, कम से कम 50 साल सरकार रही होगी, कब 1 रुपये में दिया उन्होंने? अभी क्या बात आ गई, उन्होंने भी ये बात क्यों छोड़ दी? मैं कहता हूँ कि कुछ काम दे, रोजगार दे युवाओं को। वो तो लगता है कि हाँ ठीक है देना चाहिए, आप फ्री के पैसे दे, फ्री की बिजली दे, पानी दे। ये आप जो है जनता को और परेशान कर रहे हैं, जनता को और वो कमजोर कर रहे हैं। आप हमें तो मोदी जी कहते हैं कि आप लोन लो, काम करो। वो युवाओं को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, वो फ्री की रेवड़ी बांटकर युवाओं को खराब नहीं करना चाहते। तो मैं भी केजरीवाल जी और कांग्रेस से यही अपील करता हूँ कि वो फ्री ना करें, कुछ रोजगार की योजना है तो बताएं। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक योजना है जो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, एससी समाज के लिए है। आपने कौन सी योजना चुनाई है? एक भी योजना बता दें मुझे, ना केजरीवाल ने ना कांग्रेस ने। तो सिर्फ और सिर्फ झूठ है, झूठ का प्रचार कर रहे हैं। और ये 25 फरवरी तक इनका जो झूठ है वो दिल्ली ने उखाड़ के फेंकने वाली है। अभी कांग्रेस और बीजेपी में मिली भगत का आरोप लगाया केजरीवाल ने, कांग्रेस और बीजेपी मिल गए मुझे हराने के लिए। तो क्या और ये कुछ जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनको बीजेपी फंडिंग कर रही है, कह रहे हैं वो। तो केजरीवाल जी तो कुछ भी बोलते रहते, कल को कह देंगे कि हाँ, हमको मोदी जी ने पैसा दिया है कांग्रेस को हराने के लिए। तो उनकी बात तो बिन पेंदी के लोटे के बराबर है। उनकी बातों को हमें लगता है कि अब दिल्ली की जनता तवज्जो नहीं देगी, क्योंकि काट की हांडी एक बार चलती है और गडेरिया एक ही बार झूठ बोलता है, अगली बार वो सच ही बोलता है तो लोग मानते नहीं। और ये कितना झूठ बोल चुके हैं जनता देख चुकी है। जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे उसी की गोद में तो 2013 में जाकर के बैठ गए। जिसका आरोप लगा के सत्ता में आए थे उसी की गोद में जाके बैठ गए। प्रधानमंत्री ने अभी सौगात दी है, बहुत सारी रैली लिखी, 2 रैली की है, एक अशोकनगर में और एक अभी नमो ट्रेन भी किया और जापानी पार्क में। तो क्या घोषणाएं की, क्या लगता है दिल्ली वासी इस अमल करेंगे? प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, जहां पर भी अपना जितना अधिकतम से अधिकतम विकसित भारत 2047 का लक्ष्य अपना एक मिशन लेके चल रहे हैं, उसको लेकर के जिस प्रकार भारत की राजधानी एक विकसित देश की होनी चाहिए उसको लेकर के जो सपना संजोया है, अगला आने वाला 25 साल यहाँ भाजपा रहेगी, भाजपा को जनता सेवा करने का मौका देगी और ये विकसित देश अपना विकसित राजधानी बनकर रहेगा। क्या 2025 फरवरी में दिल्ली का मोदी जी जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। किस कारण से आएंगे? मोदी जी का देश जानता किस कारण से आया। 25 साल से तो आए नहीं। 25 साल अब तो आ रहे हैं ना, अब आ रहे। 2014 के बाद जनता जागी ना। 2014 के बाद 3 चुनाव बोलिए, 3 चुनाव में आए ना, हरियाणा आए। दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में मोदी जी नहीं, पहले बदल के रहेंगे। अब क्या नया देंगे? बदल के रहेंगे। हमें मोदी है तो विश्वास है। मोदी है तो विश्वास। हाँ जी, मोदी है तो विश्वास। माननीय प्रधानमंत्री जी की अभी जो 2 रैली हुई उसमें पूरी दिल्ली को, पहली रैली में उन्होंने 4500 करोड़ रुपए की सौगात दी है और दूसरी जो रैली हुई उसमें मेट्रो ट्रेन का है, रिटाला में मेट्रो है, नमो ट्रेन है, ये सौगातें दी है। और मोदी जी ने बोला है दिल्ली में इस बार परिवर्तन होने वाला है, आपदा हटाओ और भाजपा लाओ।